नमस्कार मित्रों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी मित्रों को जानकारी हर्ष होगा कि आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ उस विषय का आप सभी लोग बहुत समय से जान रहे थे। आज का वर्तमान में विषय है कि राहु केतु के ऐसे कौन से दो स्थान होते हैं जिन स्थानों पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर इन दो स्थानों पर राहु केतु के गंदगी होती है तो राहु केतु बुरा परिणाम तुरंत ही देना शुरू कर देते हैं। घर में अगर किसी जन्म पत्रिका में कोई भी ग्रह अच्छा है या बुरा है, जो कि स्वाभाविक रूप से होते ही हैं, लेकिन राहु केतु को कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम देने वाले होते हैं। शनि का नाम इसमें भी आता है और राहु केतु का नाम भी इसमें चलता है, क्योंकि ये तीनों ही पाप ग्रह हैं। आज मैं चर्चा में आपको राहु का विषय बताऊंगा, क्योंकि वर्तमान में जितनी भी दुनिया है वो अधिकांशतः राहु के अधिकांश क्षेत्र में आती है। राहु आपके घर के जो बाथरूम टॉयलेट होता है, टॉयलेट में राहु का स्थान माना गया है। पहले समय पर राहु को घर में स्थान नहीं दिया जाता था। उस राहु के लिए घर से बाहर की जगह चुनी जाती थी, यानी कि जो लोग शौच करने के लिए बाहर जाते थे वो राहु के लिए बाहर का स्थान रखते थे। उनकी एक व्यवस्था हुआ करती थी जो समय समय पर भंग हो गई। उसके बाद में लोगों ने घर के निकट ही शौचालयों का निर्माण करना शुरू कर दिया। अब वहाँ पर भी शौचालय नहीं होते हैं, कुछ जगहों पर अब भी देखे जाते हैं, लेकिन आजकल वर्तमान में सभी लोगों ने अपने घरों में ही शौचालयों का निर्माण कर रखा है। इसका मतलब आपने राहु का एक स्थान घर में दे रखा है। क्योंकि घर में राहु का स्थान देना अच्छा है या बुरा है, यह उसके रख रखाव पर निर्भर करता है। आप ये देखेंगे कि यदि आपका बाथरूम, क्षमा करें, अगर आपका शौचालय गंदा है, टूटा फूटा है, उसमें पानी की लीकेज होती रहती है, बदबूदार रहता है, तो निस्संदेह आपके घर का राहु खराब होगा और वो आपके लिए दुष्परिणाम देगा। इसके बचने के लिए सबसे अच्छा तो यही तरीका है कि शौचालय को साफ सुथरा और मरम्मत करा के सुंदर सा रखें, ताकि शौचालय को किसी प्रकार से उसकी जो गंदगी है, जो उसका नकारात्मक प्रभाव है, वो घर के अन्य हिस्सों में ना पड़े। इसके साथ ही साथ आप देखोगे कि बहुत से लोगों के घर में शौचालय का स्थान ईशान कोण में होता है। ईशान कोण में बहुत सारे लोग अपने घर का शौचालय बनवा लेते हैं। मित्रों, ये बहुत ज़्यादा अशुभ है। अगर ऐसा होता है तो प्रयास करें कि वहाँ से अगर हट सकता है तो बहुत सुंदर है, अगर नहीं हट सकता है तो आपको चाहिए कि एक शिकार करते हुए शेर की चित्र शौचालय के ऊपर लगा दें, तो इससे थोड़ा सा राहत मिल सकती है। और ये प्राथमिक उपचार है। अधिक जानकारी के लिए तो आप संपर्क मेरे से कर ही सकते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे कि कुछ लोगों के शौचालय अब बाथरूम से अटैच हो गए हैं। बाथरूम जो है वो चंद्रमा का कारक है और शौचालय जो है वो राहु का कारक है। राहु और चंद्रमा मिलकर के विषयोग बनाते हैं। इस विषयोग से जो भी लोग घर में रहते हैं उनमें मानसिक रूप से असंतोष रहता है, मन उनका उत्पीड़ित रहता है, साथ साथ दुखी होने का स्वभाव उनमें स्वाभाविक आ जाता है। इसीलिए आप सभी को चाहिए कि कैसे भी करके राहु और चंद्रमा का मिलन ना हो, ऐसी व्यवस्था करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए तुरंत ही एक मोटा सा कपड़ा एक पर्दे के रूप में लें और उसे दोनों के बीच में लगा दें। टॉयलेट सीट और बाथरूम के नल के बीच में लगा दें, ताकि दोनों का कार्य अलग अलग सा समझ में आ सके, दोनों के बीच में संतुलन बना रह सके। मित्रों, ये पहला स्थान ऐसा है जिसको साफ सुथरा रखना आवश्यक है। अगर ये गंदा रहता है तो आपके जीवन में राहु दुष्परिणाम देगा। घर में रहने वाले सभी लोगों के लिए राहु दुष्प्रभावी माना जाएगा। दूसरा स्थान होता है राहु का सीढ़ियां। अगर आपकी सीढ़ियां टूटी फूटी हैं, सम संख्या में है, यानी कि 2, 4, 6, 8 इस तरीके से हैं, तो इसे थोड़ा वास्तु में अशुभ माना जाता है। इसके भी उपाय होते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे कि यदि आपके घर की सीढ़ियां ईशान कोण में है, नॉर्थ ईस्ट में है, पूर्व उत्तर दिशा के मध्य में है और सीढ़ियों में ज़्यादा ढलान है या ज़्यादा चढ़ाव है, सीढ़ियां नियमित रूप से नहीं हैं, सीढ़ियां अधिक घुमावदार हैं,
तो भी राहु केतु एक्टिव हो जाएंगे और आपके जीवन में दुष्परिणाम दे सकते हैं। सीढ़ियों को ब्रह्म स्थान में ईशान कोण में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो निसंदेह आपको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। जो भी व्यक्ति उस घर में रहते हैं उन्हें असावधानी हो जाएगी। अब अगली बात ये भी समझें कि यदि आपकी सीढ़ियाँ जो आप बनवा रहे हैं या बनी हुई हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर सीढ़ियाँ इधर उधर हैं तो उनके उचित उपाय कर लें। जैसे अगर बिल्कुल ईशान कोण में है या फिर बिल्कुल ब्रह्म स्थान बिल्कुल घर के मध्य में सीढ़ियाँ आ गई हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसे कहते हैं कि सकारात्मक ऊर्जाएं घर से बाहर चली जाती हैं और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बन जाता है। इसलिए ऊपरी बाधाएं इत्यादि या घर में बीमारी का होना, घर में पैसों का न रुक पाना, ये सभी इसका कारण बन सकता है। मित्रों, यदि आपके घर में कोई भी अन्य दिक्कत है जिसके कारण से वास्तु आधारित आपका घर ठीक नहीं है या किन उपायों से आपके घर का वास्तु दोष दूर हो सकता है तो इसके लिए आप मेरे नंबर पर फोन करके घर का नक्शा भेजकर तुरंत ही उपाय जान सकते हैं। नंबर है 8630202712। और मेरे कुछ मित्र ये भी चाहते होंगे कि एक वास्तु निवारक यंत्र, जो आप सभी ने देखा होगा कि वास्तु निवारक यंत्र आता है उसको घर में लगाने से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। मैं जितने भी लोगों का वास्तु ठीक करके देता हूँ उन लोगों के लिए वास्तु निवारक यंत्र भी अवश्य देता हूँ। इससे क्या होता है कि आपके घर में अगर कोई भविष्य में कोई वस्तु इधर से उधर होती है या कुछ और होता है तो वास्तु निवारक यंत्र की स्थापना से, उसके नियमित दर्शन पूजन से, उसके आगे धूप बत्ती दीपक इत्यादि जलाएं तो ऐसा करने से घर का वास्तु नष्ट हो जाता है और घर सकारात्मक रूप से प्रभाव देता है। घर में उन्नति होती है, खुशहाली आती है, धन भी रुकता है, व्यवसाय इत्यादि सब चलने लगता है। घर की दिशाएं मित्रों बहुत ज्यादा प्रभाव रखती हैं और ये यंत्र आप अगर घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर 8630202712 पर आप संपर्क कर सकते हैं या फिर आप सीधे तौर पर वास्तु निवारक यंत्र को ankurji.com जो मेरी वेबसाइट है जहां पर मैं सभी वस्तुओं को सीधा अभिमंत्रित करके रखता हूं, वो आपके घरों पर भेजी जाती है कोरियर और डाक के माध्यम से। ankurji.com पर जाकर भी आप ऑनलाइन उसे खरीद सकते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मैं फिर रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।